आप जानते हैं कि जब जब आंदोलन हुए हैं वहां से एक नेता हमेशा से निकला है। बन गली तो नेता डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता बनना है कि नहीं बनना है। फिलहाल हम एगो स्टूडेंट लगे पढ़े में हमरा अच्छा लगो, मन करते रहो कि अपन कॉपी कलम लेबो, पारास्नाथ पहाड़ में जीवो, 2-4 गो कविता लिखबो, कभी फुर्सत मिलते तो 2-4 गो कहानी लिखबो, दिल हमारे अटे करो। लेकिन फिलहाल अगर हमारे नेता सब अच्छा काम कर लो तो हमारा नेता बने कोई जरूरत ना हो। वो हमारा नियोजन नीति झारखंडी के हित में कर, स्थानीय नीति झारखंडी के हित में कर, हमारा नेता बने कोई आवश्यकता नहीं। सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, उन राज्यों का विकास, वहाँ के लोगों का विकास वहाँ किया जाए। झारखंड झारखंडियों के बोलिए बना है, यहाँ किसी का हक अधिकार को ना छीना जाए। इतना भी कोई हिंसा की बात नहीं है। मैं बिहारी भाई लोग भी मेरे संपर्क में, आप कहे तो मोबाइल से हमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, उनका भी कहना है बिल्कुल राज्य इसीलिए बना है कि उस राज्य के लोगों का उत्थान हो। अब यदि कोई व्यक्ति, एक तो पहला बात, बड़ा भाई और छोटा भाई में अगर जमीन का बंटवारा होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई को क्या कहेगा कि अपनी पत्नी को मेरे घर काम करने भेजो, ये शोभा देगा? नहीं देगा। तो झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ सुरक्षित किया जाए। यहाँ के जो नियोजन है, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, अभी मेरे पास PDF है, उसको हम पढ़ेंगे तो शाम हो जाएगी। कोई राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से लोग यहाँ आके टीचर बनते हैं, यहाँ आके सरकारी नौकरियों को लेते हैं। तो क्या ये प्रावधान अन्य राज्यों में है? जब अन्य राज्यों में नहीं है तो फिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आई बोली बेटा बहुत बढ़िया आंदोलन तो नहीं करे हैं। हमारे को बेटा है वो उड़ीसा में दौड़ निकाल रहा है, फॉर्म भर रहा है, मेडिकल पास कर रहा है, जब नौकरी दिए के बात आए कहले झारखंडी लगे, उड़ीसा में नौकरी अगर भेज नहीं पारी। तो मेरा वही प्रश्न है कि आप झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और इस वक्त हम हैं झारखंड के धनबाद जिले में। और धनबाद में इन दिनों आग लगी हुई है और ये आग कोयले की नहीं है साहब, ये आग है आंदोलन की। ये आग है भोजपुरी और मगही भाषा के जबरदस्त विरोध की और इसको आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। वाकिफ होंगे, सोशल मीडिया में इन दिनों लगातार वो बने हुए हैं, सुर्खियों में हैं। आज़ाद भारत के बाद पहली बार कोई दूसरा भगत सिंह झारखंड में देखने को मिल रहा है। 100 किलोमीटर दूर से हम इनका आज थोड़ा सा आपसे बातचीत करने के लिए आ गए, लेकिन सब सवाल तो हम आपसे जरूर करेंगे। उससे पहले ये बताइए कि ये जयराम महतो कौन है और अपने नाम के आगे वो टाइगर लगा रहे हैं, कौन है जयराम महतो? जयराम महतो एक किसान का बेटा है, एक शहीद आंदोलनकारी का बेटा है। और जहाँ तक टाइगर लगाने का प्रश्न है, तो जब मैं बचपन में था, मैं क्रिकेट खेलता था तो काफ़ी उछल कूद करते हुए कैच लेता था, मेरे बदन से लहू बहते थे। उसके बाद छोटा में मुझे टाइगर नाम पड़ा। उसके बाद मेरा घर हुआ पारास्नाथ पहाड़ के सामने, तो पहाड़ और टाइगर नाम बड़ा सूट किया, तो लोगों ने उस नाम को फिर मेरे साथ बरकरार रखा और टाइगर 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 चलता गया। उस क्षेत्र से तो एक टाइगर और है, टाइगर जगन्नाथ महतो, उन्हीं से प्रभावित होकर किए या फिर बचपन से ही आप? नहीं, हम जब से मेरा नाम टाइगर है मैं उन्हें जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं स्टूडेंट था, मैं स्कूल का स्टूडेंट था। उसी समय लोग मुझे टाइगर कहते हैं। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि टाइगर जगन्नाथ महतो भी उधर कहीं रहते हैं, जो अभी आज शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, ये बताइए, जगन्नाथ महतो से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ दिन पहले ही, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि अब पूरे राज्य में जो भोजपुरी भाषा है उसको हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार भोजपुरी और मगही को बोरो लैंग्वेज कहते आ रहे हैं। फिर जयराम महतो क्यों लोगों को समझा रहे हैं कि भैया इसका आंदोलन करना जरूरी है, जब सरकार भी यही चाह रही है, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, फिर उसके बाद भी आप लोगों के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया ये हमारा अधिकार है, इसको हमको लेना है? देखिए, लोगों को समझाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे जो भाई लोग हैं पढ़ने के बाद तमिलनाडु तेलंगाना जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ एक मजबूर मजदूर की तरह काम करते हैं। तो मेरा सीधा सा कहना है, भारत राज्यों का देश है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है। तो राज्य क्यों बने हैं? तो राज्य जब मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ने का प्रयास किया कि अलग अलग राज्य आखिर क्यों बने, भारत आज क्यों नहीं है। तो जब मैं पढ़ने के क्रम में इतिहास को लेकर बैठा तो 1953 की बात सामने आई। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग होता है भाषा के आधार पे। तो कहीं ना कहीं जितने भी राज्य बने हैं, भाषा, संस्कृति, परंपरा, इन्हीं आधार पे राज्य बने हैं। तो मेरा जो झारखंड है, यह भी कहीं ना कहीं जो बिहार से अलग हुआ है, भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर हुआ है। यदि फिर बिहार की चीज़ों को यहाँ स्थापित किया जाएगा, बिहार के पर्व त्योहार, बिहार की भाषा संस्कृति, तो कहीं ना कहीं झारखंड बनने का जो मकसद था वो तो अधूरा लगेगा। आखिर झारखंड बना ही क्यों है? अगर बिहार ही था, बिहार ही रहने देते हैं। झारखंड सिर्फ और सिर्फ झारखंडी की पहचान जो है, अस्मिता जो है, उसे बचाने के लिए बना है। एक विशिष्ट कल्चर जिसको हम लोग कहेंगे, जो सदियों से चला आता है, उसे बचाने के लिए झारखंड बना है। तो मैं चाहूंगा कि सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, उन राज्यों का विकास, वहाँ के लोगों का विकास वहाँ किया जाए। झारखंड झारखंडियों के बोलिए बना है, यहाँ किसी का हक अधिकार को ना छीना जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर धनबाद में 1932 का खतियान अगर लागू हो जाए तो 75% लोग बाहरी हो जाएंगे, इस बात को आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कई दिनों से बस रहे थे, बिहार के थे, भोजपुरी भाषा वो अमल करते थे, तो उन लोगों के जीवन पर जो खास करके गरीब परिवार भी हैं
उनके लिए पर तो ये भी तो एक असर हो जाएगा। देखिए मैं जितना भी मेरा स्टेटमेंट है, मेरे जितने भी वीडियो है, मैं अक्सर उसमें कहता हूँ 80-20 जो लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है उनके लिए 20 का समाधान कर दिया जाए, उसमें भी मैनेज हो जाएंगे। और बाकी जो 80 हैं जो यहाँ के मूलवासी हैं, जिनका यहाँ के अलावा कहीं खतियान नहीं, कहीं खेत नहीं, कहीं कोई संबंध नहीं है, उनका 80 किया जाए। और बाकी जो लोग ऐसे हैं जो सदियों से यहाँ रहते हैं, किसी कारणवश रह गए हैं और जा नहीं पाए, तो उनके लिए 20 उसमें सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उनकी आबादी उतनी है जो 20 में मैनेज हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे ये जो आग है ये बोकारो और धनबाद में से निकल करके झारखंड के अन्य जिलों में भी जा पहुंचा है। आपको शायद जानकारी होगी कि अलग अलग जिलों से लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हो गए हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं। अब जब ये आग लग गई है तो आपको लगता है कि ये भोजपुरी भगाओ, मगही भगाओ और लागू कर अपन क्षेत्रीय लैंग्वेज, तो इसमें कहीं बड़ा कुछ हिंसक कदम उठ सकता है बिहारियों में? जी नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं है। मैं बिहारी भाई लोग भी मेरे संपर्क में, आप कहें तो मोबाइल से हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, उनका भी कहना है बिल्कुल राज्य इसीलिए बना है कि उस राज्य के लोगों का उत्थान हो। अब यदि कोई व्यक्ति, एक तो पहला बात, बड़ा भाई और छोटा भाई में अगर जमीन का बंटवारा होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई को क्या कहेगा कि अपनी पत्नी को मेरे घर काम करने भेजो? ये शोभा देगा? नहीं देगा। तो झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ सुरक्षित किया जाए, यहाँ के जो नियोजन है उन पर झारखंडियों का हक हो। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, अभी मेरे पास PDF है, उसको हम पढ़ेंगे तो शाम हो जाएगी। कोई राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से लोग यहाँ आके टीचर बनते हैं, यहाँ आके सरकारी नौकरियों को लेते हैं। तो क्या ये प्रावधान अन्य राज्यों में है? जब अन्य राज्यों में नहीं है तो फिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कुछ दिनों की बात है, एक दुलमी प्रखंड रामगढ़ का उमेश महतो करके व्यक्ति है, उसने बिहार टेट को 7वें रैंक से पास किया, लेकिन उसे मार पीट कर भगाया गया कि तुम झारखंडी हो। और एक जमुई का मामला है, फिर शिक्षा विभाग का मामला है, उसे यह कहते हुए खारिज किया गया कि यह स्थानीय निवासी झारखंड का है। और एक मामला है, अब मेरे धोबनी बगल में है, वहाँ की एक चाची रोते हुए आई, बोली बेटा बहुत बढ़िया आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, हमारे एगो बेटा है वो उड़ीसा में दौड़ निकाल रहा है, फॉर्म भर रहा है, मेडिकल पास कर रहा है, जब नौकरी दिए के बात आए कहले झारखंडी लगे, उड़ीसा में नौकरी अगर भेज नहीं पारी। तो मेरा वही प्रश्न है कि आप झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? झारखंड में कोई कभी भी आए, अब देखिए सरकार कहती है कि 10 और 12, कि जो यहाँ से 10 और 12 पास किया है वो यहाँ नौकरी में दावा कर सकता है, यहाँ का स्थानीय है। तो मैं कहना चाहूंगा जो HEC है सर, वहाँ जर्मनी का एक बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, बहुत सारे लोग हैं, और उनका बेटा बेटी रांची में ही पढ़ता है। तो क्या जर्मनी के लोग झारखंडी हो गए? कितना शर्मनाक सोच है हमारे मंत्रियों की, कितना घटिया सोचते हैं, इनकी दूरदर्शिता एकदम नहीं है, ये भविष्य को नहीं देख रहे हैं। हम हिंसा नहीं, अहिंसावादी हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हम अपने माटी में हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या हम बिहार गए लड़ने के लिए? क्या हम बंगाल गए कि मुझे वहां अधिकार दो? झारखंड में हम अधिकार मांग रहे हैं, तो इसमें हिंसा की क्या बात है? कोई राज्य में कहीं हिंसा की बात नहीं होती जब वहां के लोग अधिकार मांगते हैं। तो जब झारखंडी झारखंड में अधिकार मांगे तो इसमें हिंसा होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई इसको बरगला रहा है तो कहीं ना कहीं झारखंड को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं।